गांव के कोने पर एक पुराना हुजरा था जिसकी ईंटें काई से ढक गई थीं और छत पर उगे पेड़ उसके सकूत को और भी खौफनाक बना देते थे। उस हुजरे में हर साल मिलाद की महफिल होती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये जगह सदियों पुरानी है और यहाँ अंबिया और औलिया के जिक्र की खुशबू बसी हुई है। लेकिन एक और राज भी था। कहा जाता था कि उस हुजरे के करीब एक ऐसा जंगल है जहाँ जिन्नात बसीरा करते हैं। वो इंसानों की मिलाद की आवाज़ें सुनते और छुपकर शरीक हो जाते, मगर सब नेक न होते। कुछ तो दुरूद सलाम से खुश होकर रोने लगते, लेकिन कुछ खबीस जिन्नात गुस्से में आकर वहाँ के चराग बुझा देते और महफिल को बिगाड़ने की कोशिश करते। वो साल भी कुछ ऐसा ही था। पूरे गांव के लोग तैयारियों में लग गए। हुजरे को सब्ज झंडियों और कमकमों से सजा दिया गया। हर घर से लोग आटा, चावल और गोश्त लाए ताकि महफिल के बाद न्याज तकसीम हो। औरतें घरों में बैठकर दुरूद पढ़ रही थीं। बच्चे खुशी खुशी चराग जला रहे थे। लेकिन बुजुर्गों के दिल में एक अनजानी घबराहट थी, खास तौर पर मौलवी अब्दुल्ला साहब, जो पिछले साल की महफिल में एक अजीब वाक़या देख चुके थे। उन्हें याद था कि ऐन वक्त पर चराग बुझ गए थे और हुजरे के कोने में एक स्याह साया हंसते हुए गायब हुआ था। उस रात कई लोग बीमार भी पड़ गए थे। रात का वक्त आया। गांव के सब लोग हुजरे में जमा हुए। दुरूद व सलाम की सदाएं बुलंद हुईं। नात खां ने आवाज़ में लरसते हुए कहा, आज की रात सिर्फ इंसान नहीं, और भी मखलूक़ात हमारे साथ शरीक हैं। लेकिन घबराना नहीं, ये महफिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की है, जहां रोशनी हमेशा अंधेरे को हरा देती है। ये सुनते ही सब ने मिलकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ना शुरू कर दिया। माहौल पुरसुकून हो गया। लेकिन हुजरे के दरवाजे के पास बैठे एक नौजवान नईम को ऐसा लगा जैसे बाहर जंगल की तरफ से किसी के भागने और हंसने की आवाज़ आई हो। उसने सर झटक कर भूलने की कोशिश की। महफिल जोरों पर थी कि अचानक दरवाज़ा चरचरा कर खुला। अंदर एक लंबा कद स्याह कपड़ों में लिपटा हुआ शख्स दाखिल हुआ। उसका चेहरा नकाब से ढका था और आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थीं। लोग सहम गए। मौलवी अब्दुल्ला ने कहा, मेहमान हो तो खुशामदीद, लेकिन अपना चेहरा तो दिखाओ। वो शख्स आहिस्ता मुस्कुराया और बोला, मैं भी जिक्र सुनने आया हूं, लेकिन देखते हैं ये चिराग कब तक जलते हैं। अचानक हुजरे की रोशनी लरजने लगी। कुछ चिराग बुझ गए। सर्दी बढ़ गई। बच्चों ने चीख मारकर रोना शुरू कर दिया। जैसे ही नात जारी रही, हुजरे की दीवारों पर साए हरकत करने लगे। कोई साया औरत की शक्ल में था, कोई दरिंदे की, कोई ऐसे जैसे उल्टा लटका हो। लोग लरज गए। नईम को यूं लगा जैसे एक साया आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रहा है। वो कान के करीब सरगोशी करने लगा, ये सब बेकार है, जिक्र से कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। नईम ने कांपते हुए दुरूद पढ़ा। साया जोर से चीखा और गायब हो गया। इसी दौरान हुजरे के पिछले हिस्से से एक दरवेश आगे आए। उनके चेहरे पर नूर था और हाथ में तस्बीह। उन्होंने कहा, ये मेलाद की रात है, इस पर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है। अंधेरे चाहे जितने भी जोर लगा लें, कामयाब नहीं हो सकते। सब मिलकर बुलंद आवाज में दुरूद पढ़ो। सब ने मिलकर दुरूद पढ़ना शुरू किया। महफिल की फिजा बदलने लगी। साए कमजोर पड़ने लगे, लेकिन नकाबपोश शख्स गुस्से से आग बगोला हो गया। वो चिल्लाया, मैं इंसान नहीं, इस जंगल का बादशाह हूं। सदियों से इस हुजरे को जलाने की कोशिश कर रहा हूं, मगर हर साल ये जिक्र मुझे जला देता है। लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही उसने अपना नकाब हटाया। उसका चेहरा अजीब सा था, आधा इंसान आधा दरिंदा। दांत नोकीले, आंखें आग के शोले और जबान सांप की तरह दो शाखी। औरतों ने चीखें मार दीं। कुछ लोग बेहोश हो गए। महफिल में भौंचार सा आ गया। चराग एक एक करके बुझने लगे। अंधेरा छा गया। लोग घबरा गए। लेकिन दरवेश ने कहा, चराग ना भी जलें तो क्या हुआ, जिक्र की रोशनी कभी बुझती नहीं। उन्होंने सबको हुक्म दिया कि मिलकर बुलंद आवाज में नात पढ़ो। सबने आवाज बुलंद की। अंधेरे में एक रोशनी सी फैलने लगी। नकाबपोश जिन तड़पने लगा।
اس کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے چیخ کر کہا، بس بس، یہ روشنی مجھے جلا رہی ہے۔ وہ دھوئیں کا بادل بن کر باہر بھاگا اور جنگل کی طرف غائب ہو گیا۔ صبح ہوئی تو لوگ حجرہ صاف کرنے لگے۔ کونے میں ایک جلا ہوا نقاب پڑا ملا۔ اس کے قریب مٹی پر عجیب نشان بنے تھے، جیسے کسی بڑے جانور کے پنجے۔ مولوی عبداللہ نے کہا، یاد رکھو، جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، وہاں شیطانی قوتیں کبھی غالب نہیں آ سکتیں۔ گاؤں والوں نے عہد کیا کہ ہر سال پہلے سے زیادہ شان سے میلاد منائیں گے، اور واقعی اس کے بعد کبھی کوئی سایہ اس حجرے کے قریب نہ آیا۔